अपना नेतृत्व लगा कि मुझे बीजेपी के हाथ में उन्होंने अपना सौंप दिया। रोड शो करा, इससे फर्क पड़ेगा? फर्क तो बिहार में फर्क पड़ेगा? हाँ, फर्क पड़ेगा। पटना में 5 साल के अंदर और विकास हो जाएगा। दिल्ली की तरफ मेट्रो दौड़ेगी पटना में। अच्छी नरेंद्र मोदी का है उस दिन बीजेपी खत्म, नहीं तो योगी कहीं रोकेगा तो रोकेगा। अच्छा विकास कोई आज तक नेता नहीं किया, कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं किया। इंदिरा गांधी के बाद कोई प्रधानमंत्री भारत को मिला है तो नरेंद्र मोदी ही मिला है। इसी पटना में जाकर देखें, हर CBSE स्कूल का लड़का यहाँ नाम लिखवा कर गया हुआ कोटा पढ़ने के लिए। सारी करप्शन की चीज़ें करना, घूस लेना, तमाम A to Z घुस है सर, सब जगह घुस है। चाहे मोदी जी जोड़ लगा लें, चाहे जोगी जी जोड़ लगा लें। ये सब जितनी भी मतलब अच्छे अच्छे एंकर्स हैं, इन लोगों का क्या कहना है? सिर्फ आम कैसे खाया जाता है, हाँ यही सब रह गया अब पूछने के लिए मुद्दा। कैसे मानेंगे? जितना स्कीम वो लेकर आ रहे हैं उसमें आप अपने रोजगार सृजन करके अपने खुद मालिक बन सकते हैं। नौकर की मानसिकता ये अंग्रेजों के ज़माने से जो हम लोग पाल रखे हैं, इससे वो बिल्कुल अलग जा रहे हैं। और जितना भी रोजगार सृजन का अवसर दे रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन पर जो जोर दे रहे हैं, हर प्राइवेटाइजेशन में आप भी मालिक हैं। नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मेरा नाम लक्ष्य शर्मा है और जैसे कि आपको पता है, कल प्रधानमंत्री ने अपना पटना में 2 दिन का रोड शो और अपनी रैली चालू करी है। कल उन्होंने अपना पटना में 4 किलोमीटर का रोड शो भी किया और जैसे कि आपने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ देखे होंगे, आपको रैलियों में उनके साथ नीतीश कुमार भी दिखाई दिए होंगे। तो नीतीश कुमार जी के हाथ में एक बीजेपी का चिन्ह भी दिखाई दिया है, जिस बात की बहुत ज़्यादा आलोचना हो रही है कि नीतीश कुमार ने मोदी के सामने, प्रधानमंत्री जी के सामने क्या सरेंडर कर दिया है? क्या उनकी पार्टी या नीतीश कुमार उनके सामने दब गए हैं, हल्के पड़ गए हैं? तो आइए चलिए जानते हैं जनता से कि उनका इस बात पे क्या कहना है। तो हाँ जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू कुमार हुआ। अच्छा, कल मोदी जी आए, देखा आपने? हाँ, मोदी जी तो आए, देखा मैंने। अच्छा, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। तो कल नीतीश कुमार जी भी उनके साथ रैली में थे। जी 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 जी। तो उनके हाथ, आपने वो वीडियो या फोटो देखी हाँ, जिसमें जरूर, उनके हाथ में वो बीजेपी का चिन्ह था? जी जी बिल्कुल देखा। तो उससे क्या लगा आपको? कि उससे तो यही लगा कि मोदी जी के कठपुतली बन के रह गए नीतीश कुमार जी। और मैं क्या कह सकता हूँ उनको, ऐसे गरिमामयी इंसान को एक नेशनल पार्टी के सामने अपने बिहार राज्य को जो मतलब कि अपना लीडरशिप है उनका, अपना नेतृत्व लगा कि मुझे बीजेपी के हाथ में उन्होंने अपना सौंप दिया है। इस प्रकार का मुझे अनुभूति हुई है, जो कि मुझे बहुत बिहारी होने के नाते मैं बहुत खेद प्रकट करता हूँ इस वजह से। क्या करते हैं आप? मैं एज ए प्राइवेट एम्प्लॉयर हूँ। अच्छा, नौकरी करते हैं। हाँ। तो इस बात से आपका कुछ विचार बदला कि अब आपने वोट दे दिया? वोट दिया मैंने। अच्छा, तो क्या गलती करी है? अच्छा करा वोट देके? नहीं, वोट एक्चुअली क्या है ना, इस डेमोक्रेसी में क्या कहने का मतलब क्या है ना, अभी हिंदुस्तान का जो पॉलिसीज़ है, जितनी भी चीज़ है, मोदी ब्रांड अपने आप को शो कर रहे हैं और नीतीश कुमार अपना ब्रांड शो कर रहे हैं। मेन आप यदि रियल इश्यूज़ पे बात करेंगे तो कोई फ्रंट व्यू पे बात नहीं करने के लिए आ रहे हैं। बट इसमें क्या है ना, सब अपनी अपनी पॉलिटिक्स प्रोपेगेंडा तैयार कर रहे हैं कि मुझे सिर्फ अपने कुर्सी के लिए अपने काम को देखना है। वो अपना काम सिर्फ कुर्सी का अपना काम ध्येय मान रखा है, किंतु यहाँ आम लोग जो है जिस वजह से त्रस्त है, परेशान है, उनकी जो मूल समस्याएं हैं, जैसे ये ठेले वाले हैं, रिक्शा चालक है, इन लोगों की जो मूल समस्या है, जिससे कि सबों को ये चीज़ मालूम है, बट ये इनकी सही बातें, इनके समस्याओं के समाधान के लिए इनके प्रति जागरूक भी वजह से कुछ करे, उस हिसाब से कुछ अपना कोई पॉलिसीज़ नहीं लेके आ रहे हैं ये इंडिया। जो कि आप चाहे नीतीश कुमार की लीजिए बात, या चाहे तेजस्वी की बात लीजिए, या मोदी की बात लीजिए, कोई भी एवरीथिंग, कोई भी नेता है जो कि सिर्फ अपनी मतलब रोटी सेकने की बात कर रही है। ना तो छात्र हित के बारे में बात हो रही है, ना तो आम जनता के बारे में बात कर रही है, ना तो आप मीडिया के बारे में भी कोई बात हो रही है। क्या आप एक नए नौजवान हो, आपके हाथ में क्या होना चाहिए? आप ये ज़रा सोचो, आपके जेब में यदि पैसा ना हो तो आप रोड पे क्या एक पूरा शरीर लेके क्या करोगे इस सड़क पे, या माइक लेके क्या करोगे? इनकम ऑफ रिसोर्सेज ना हो, चीज़ों की डेवलपमेंट ना हो, सिर्फ हमारे पास हेलीकॉप्टर हो और लोगों के पास ना हो, तो उससे क्या अनुभूति होगी लोगों को?
यही हम मैं तो इस बारी बदलाव के लिए वोट करा आपने, किस चीज़ के लिए? देखिए, ये चीज़ तो मेरा व्यक्तिगत है, मैं इस पे अपना टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा कि मैंने किसको वोट किया। नहीं, मैं वोट नहीं, आपसे ये नहीं पूछ रहा नहीं, किसको वोट किया। ये तो मतलब घुमा फिरा के तो बात वही हुआ कि आप बोल रहे हैं कि किनको वोट किया, मतलब एंगेस्ट में क्या, या दो ही पार्टी है यहाँ पे, या तो एक एंगेस्ट में है या तो एक सपोर्ट में है। आप गोल गोल घुमा के पूछ रहे हैं कि किसको वोट किए। तो कहने का मतलब ये मेरा पर्सनल थॉट था, मैं किसको वोट दिया नहीं दिया वो तो पर्सनल इश्यूज है। बट क्या है ना, अभी जो हम युवाओं की पीढ़ी है, इन युवाओं को जागरूक होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस संदर्भ में हम और विशेष क्या बताएं, मेन है क्या, हमारे शिक्षा बहुत अच्छा होना चाहिए, और जो कि मैं थोड़ा बहुत जो है अप्रिशिएट भी करना चाहूँगा तो केजरीवाल जी को करना चाहूँगा। और मैं यहाँ पे क्या है ना, देखिए ये बिहार है ना, बिहार में जो है ना एक दूसरे को दबाव की पॉलिटिक्स है कि मेरे सामने कोई दूसरा युवा नेता नहीं होना चाहिए, यदि हो भी तो वो मेरे से छोटा होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम क्या है ना, चीज़ों को डेवलप नहीं कर सकते हैं। यदि आप ही मीडिया कर्मी हैं, यदि आपको मान के चलिए कोई व्यूज़ ज़्यादा ना मिले तो मीडिया वाले क्या करेंगे फिर? हाँ, नेशनल मीडिया जो बना हुआ है वो अपना पब्लिसिटी आरटीपी के लिए कुछ भी करे। हाँ, मान लीजिए कोई खबर, उन लोगों के पास तो सारा न्यूज़ है, सारा चीज़ है, क्यों बार बार मोदी जी को ही दिखा रहे हैं? क्यों नहीं ये ठेले वाले को दिखा रहे हैं? क्यों नहीं ये रोड पे चल रहे हैं विद्यार्थी इसके इशूज़ को गिनती करवा रहे हैं? वो आप अंजना ओम कश्यप का नाम लीजिए, ये सब जितनी भी मतलब अच्छे अच्छे एंकर्स हैं, इन लोगों का क्या कहना है? सिर्फ आम कैसे खाया जाता है? हाँ, यही सब रह गया पूछने के लिए मुद्दा। हिंदुस्तान के लिए यही मुद्दा रह गया, आम को कैसे खाया जाता है। यदि यही चीज़ बात करना है तो आप यहाँ पे रोड चलते हुए इंसान से पूछिए कि चिलचिलाती धूप में कैसे खड़ा हो जाता है, किस प्रकार। आज जितने भी नेता आप रोड शो करते हुए देख रहे हैं, चाहे आप सत्ता पक्ष से लीजिए या विपक्ष पक्ष से लीजिए, कोई भी एक नेता को बताइए जो इलेक्शन के बाद आफ्टर डेट वो सड़कों पे मिले, आम इंसानों से मिले। तो इस बारी रोजगार का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा होना चाहिए और सबों के लिए होना चाहिए, चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष में हो। इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा, और आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा बात कीजिए, रोजगार ही मुद्दा होना चाहिए और प्लस सुरक्षा होना चाहिए। चीज़ें सबसे प्रायोरिटी, देखिए रोजगार से भी पहले प्रायोरिटी होती है सुरक्षा। आप सुरक्षित रहेंगे तभी जाके रोजगार कर पाएंगे। दिन दहाड़े लूट हो रहे हैं, चोरी हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, कितनी गिनती करवाऊँ अपराध की। ऐसी कोई घटना नहीं है, ऐसा कोई नौकरी नहीं है जो कि सही साफ सुथरा होके जॉब एक हो जाए, एक आम युवक को एक रोजगार मिल जाए। आम तो मोदी जी रोजगार तो दे रहे हैं ना, उन्होंने बोला कि हाईवे बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, तो सब बन रहे हैं, तो उससे रोजगार ही तो आ रहा है, और क्या आ रहा है? तो एक चीज़ बताइए आप इस विषय में, यदि वो रोजगार मिला तो इस रोड पे इतने बेरोजगार कहाँ से घूम रहे हैं? फिर उनको ये चीज़, उनका ये कहना है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो उनको ये चीज़ दिखाइए आप लोग, रोड पे जो इतने बेरोजगार चल रहे हैं, फिर वो कहाँ से आए हैं? वो पाकिस्तान से आ गए हैं क्या? उनसे वो जरा पूछिए, ये सब पाकिस्तान के नागरिक हैं कि इंडिया के नागरिक हैं, थोड़ा जाके पूछिए। एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है बिहार का मेरा, और मैं क्या विशेष बताऊं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हाँ जी अंकल, क्या नाम है आपका? नाम बताइए अपना। किसका? हमारा? हाँ। अब्दुल समद। अच्छा, तो कल गए प्रधानमंत्री जी को देखा आपने? नहीं भाई, हम ड्यूटी पर, क्यों? काम करते हैं, नहीं गए। अच्छा, वैसे पसंद है मोदी जी, पसंद है आपको? सब पसंद है, सब पसंद है। सब, मोदी भी पसंद है और कोई भी पसंद है, सब पसंद है, जो जिसका कि वोट दिया आपने अभी तक? नहीं, वोट नहीं दिए। अच्छा, 1 तारीख को देंगे? हाँ, 1 तारीख। अच्छा, तो इस बार क्या बदलाव की वो चाहते हैं या क्या चाहते हैं? जिधर चांद से देखेंगे उधर देंगे। अच्छा, तो आपको लगता है जो प्रधानमंत्री जी कल आए, उन्होंने रैली करी, रोड शो करा, इससे फर्क पड़ेगा? फर्क तो बिहार में पड़ेगा। फर्क पड़ेगा? हाँ, फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, जो निकलेगा उसको आवेगा, और क्या फर्क है? मतलब आरजेडी की वोट कटेंगी? हाँ, कटेंगी? हाँ, कटेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी भैया, आप अपना नाम बताइए। उमेश प्रसाद। अच्छा, आप बताइए, कल गए आप, देखा? मैं गया था। गए थे, कैसा लगा? अच्छा लगा। बढ़िया। मैं 8-9 बजे तक रुका। 8-9 बजे तक थे आप? तो भीड़ थी, काफी अच्छी भीड़ बहुत थी। ज़्यादा भीड़ थी, मैं तो पहले ही जाके खड़ा था। अच्छा, कितने घंटे लगे आप, मतलब कितने घंटे खड़े रहे? मैं यहाँ से गया था करीब 4 बजे निकला था यहाँ। हाँ। मेरा ऐसे नाइट ड्यूटी है, तो कल तक ड्यूटी, संडे था तो कल ड्यूटी नहीं था हम लोग, तो 8-9 बजे तक रुका था।
देखा बहुत लाखों की भीड़ था। तो कितनी देर के लिए आए थे वो, जो पटना वाली रोड है? इधर से जब गए थे हम लोग, इधर क्या बोलते हैं वो जो चौराहा है ना, कौन सा वो बोलता है चौराहा, हाँ डाक बंगला, वहीं पर हम लोग खड़े थे। तो इधर से डायरेक्ट चले गए थे, फिर बाद में जब उधर से वो अपना गाड़ी से आए थे वो। कल तो सारी रोड वोड सब साफ कर दी। पूरा साफ। मैं तो अभी 2 दिन पहले आया तो बिल्कुल गंदगी मची हुई थी, सब हो रखा था। मैं बिहार के नहीं हूँ, हाँ। मैं झारखंड का हूँ। अच्छा, वैसे मैं परसों आया तो देखा बहुत गंदगी मची, सब हो रखा था। बहुत और जैसी मोदी जी का हुआ आने का, तो कल पूरी रोडें साफ थी, सब साफ था, बिल्कुल भी गंदगी नहीं थी। गंदगी नहीं था कल, पूरा साफ था। बाकी जो भी है मोदी जी का, हम लोग देश के लिए सोचते हैं, विकास के लिए। महंगाई तो देखिए हर सरकार में होती है, मैं देखा 20-22 साल से देख रहा हूँ, मैं वोट भी दिया मैं बहुत। महंगाई हर सरकार में आती है। बाकी देश का विकास जो है ना 10 साल में मोदी जी किया है ना, कोई सरकार नहीं किया। तो आपको लगता है जितना मतलब रोजगार वगैरह 60 साल में नहीं दिया गया, नहीं वो ठीक तो है, मैं या देखा, महंगाई या अभी हमारा बच्चे लोग जो पढ़ रहे हैं ना, हाँ। अभी हमारा बच्चे लोग को जो व्यवस्था मिल रहा है ना, फैसिलिटी जो मिल रहा है स्कूल में, वो पहले सरकार में नहीं मिलते थे। पहले सरकार नहीं मिलते। मतलब अभी आखिरी 10 साल में 12 साल का मेरा लड़का पढ़ाई कर रहा है, वो पहले सरकार में नहीं मिलते थे, अब मिल रहा है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हाँ जी भैया, नाम बताइए अपना। मेरा नाम चंदू कुमार है। अच्छा, कल गए मोदी जी को देखा आपने? नहीं, मेरे गांव में वोट था कल आज, तो अच्छा। मैं वहीं से आया हूँ। अच्छा, वोट दे के आ रहे हैं सीधा। तो इस बार क्या बदलाव की राजनीति देखते, क्या देखते हैं? नहीं, इस बार भी लगता है तो साफा आफा तो सरकार वही पहना हुआ है आपने। हाँ, सरकार बिल्कुल। बीजेपी का ही बनेगा। हाँ, तो देखने से पता चल रहा है। देखने से क्या भैया, देखिए सरकार किसी का बने, देश का विकास होना चाहिए, देश के विकास के प्रति सोचना चाहिए ना इंसान को। विकास हो रहा है? हाँ, विकास हो रहा है। क्या आप- क्या क्या हुआ आपको? क्या आप क्या 10 साल में 10 साल पहले पटना आए थे, देखे थे इतना ओवरफ्लाई था या नहीं था? नहीं था। पटना में 5 साल के अंदर और विकास हो जाएगा, दिल्ली की तरफ मेट्रो दौड़ेगी पटना में, अच्छा हर पॉइंट पे, हर जंक्शन पे मिल जाएगी अच्छा, मेट्रो। मतलब बिहार में विकास हुआ है पिछले 10 साल में? हाँ, हुआ है विकास, बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। अच्छा, एक बात बताइए, चलिए आप तो बीजेपी वाले हैं, मतलब सपोर्ट BJP करते हैं, वाले सपोर्ट की मतलब सपोर्ट करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, कल मोदी जी की जो रैली थी, हाँ। उसमें नीतीश कुमार जी भी साथ नजर आए, है ना? मैं पटना में नहीं था मगर अरे मतलब आपने फोटो वीडियो कुछ तो हाँ, देखा हाँ, होगा ना? हाँ, ठीक। तो उसमें नीतीश कुमार जी उनके साथ रैली में एक उस पे गाड़ी वाड़ी पे नजर आए, उनके साथ रैली वैली करते हुए। जी, तो उनके हाथ में जो बीजेपी का चिन्ह था, जी। अपनी पार्टी का तो नहीं था, बीजेपी का था। तो उससे आपको क्या लगता है कि ये नीतीश कुमार जी मोदी जी के सामने सरेंडर कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं, या तो वो उठ नहीं पा रहे हैं उनसे, या क्या हो रहा है? अब वो सोचे कि मैं अकेले सरकार बना लूँ, ये संभव है नहीं, तो इसीलिए या तो आरजेडी से में एक बार गए, फिर बीजेपी में आए, बीजेपी से हट के फिर आरजेडी में गए, फिर हाँ। बीजेपी में आ गए। उनसे अकेले सरकार तो बनेगी तो नहीं। उनसे बीजेपी का भी वोट कट रहा है, क्योंकि वो दल बदल लग रहे हैं। दल बदल बहुत कर लिया इस बार नीतीश कुमार जी ने, बहुत दल बदल कर। अगर आप मेरे पास आ जाओ, आपके पास जाए, तो फिर दूसरे के पास दुश्मनी तो होगा, भले ही जो हमसे काटो काट था उससे तो दुश्मनी तो होगा। तो आपको लगता है नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के सामने दब रहे हैं कहीं ना कहीं? हाँ, दब रहे हैं, ये तो बात सही है, दबाव है कहीं ना दबाव कहीं। है कहीं कहीं। और ये पार्टी पे कितना इफेक्ट डाल सकता है, मतलब कितना दबाव डाल सकता है पार्टी के कार्यकर्ताओं पे, सब पे? सेंट्रल में तो उनको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। नहीं, जैसे जेडीयू है, JDU है। अब जैसे नीतीश कुमार जी के साथ कल ये हुआ, तो इस चीज का पार्टी पे क्या इफेक्ट होगा, जेडीयू पे क्या इफेक्ट होगा? देखिए, कि जेडीयू वो खुद का चुनाव चिन्ह लेके बीजेपी का कमल हाथ में ले रखा है और उसका प्रचार कर रहे हैं, तो इसका क्या कहना है? उन्हें यकीन हो गया मैं हार गया हूँ। उनको यकीन हो गया है? हाँ, वो बिहार से वो नहीं जीत सकते कभी। मतलब उनको ये लगता कभी है कि भी नहीं बिना जीत बीजेपी सकते के हैं। ना कुछ हुई नहीं बिहार में। नहीं, उनको आरजेडी में थे तो आरजेडी के अलावा कुछ भी नहीं थे, आप बीजेपी में गए तो बीजेपी के मतलब अलावा अकेले वो कुछ नहीं है। अकेले आप कुछ नहीं है, पहले नहीं थे अब कुछ भी नहीं है। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद देश भी के आपका। विकास के लिए मोदी जी को चुने हैं, महंगाई के लिए नहीं चुने हैं। महंगाई तो हर सरकार अरे में होती हम है। तो ये बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी इतना दल बदलते हैं, कभी अरे इंडिया वो अपना गठबंधन के साथ हैं, वो अपना सत्ता में रहना चाहते हैं, उनका अपना वो मतलब है। सत्ता में रहने का लालच है, लालच- देश के बदलाव का लालच नहीं है, उनको सत्ता में ऐसा- रहने का उनको लालच ऐसा है। नहीं करना चाहिए। अपना नीतीश कुमार को ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी जो भी है, अब इधर देखते हैं पाली भारा, उधर ही पलट जाते हैं। हाँ, मतलब कल की वो फोटो वीडियो से ये लगा, इतनी उनकी आलोचना हो रही है कि वो कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति में तो है। 2 दिन पहले मोदी जी को भी उल्टा सीधा बोलते थे, गाली उली देते थे।
हम मोदी जी में जाएंगे नहीं, बीजेपी में जाएंगे नहीं, आज चले गए। ठीक है, उनका अपना मत है, हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। जाने पलट जाए वो, उनको तो पलटू राम रख ही दिया है। वो मोदी जी के सपोर्ट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, करना भी चाहिए। मोदी जी हमारा देश के प्रधानमंत्री हैं और अच्छा विकास भी किए हैं सर। अच्छा विकास कोई आज तक नेता नहीं किया, कोई अच्छा प्रधानमंत्री नहीं किया। मनमोहन सिंह भी जो 2014 से पहले भी थे, अच्छा कोई विकास नहीं किया। वो तो मौन धारण करके बैठे हुए थे। तो सोनिया जी के पास रिमोट था, जब दबाते थे तो चालू हो जाते थे, क्लोज कर देते तो बंद हो जाते थे। सोनिया जी जो इसे बोलते थे वैसे करते थे वो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, थैंक यू। आप अपना नाम बताइए भैया। जेपी सिंह, जयप्रकाश सिंह। जयप्रकाश सिंह। अच्छा, कल आए मोदी जी आए हैं, देखा आपने रोड शो? एकदम देखा, गए थे? 3 घंटा लाइन में खड़े थे। लाइन में खड़े रहे, मतलब भीड़ बहुत ज़्यादा थी। बहुत भीड़। आज पटना के हैं आप? नहीं, हम तो सिवान जिला। अच्छा, सिवान के हैं। अच्छा, कल मैंने देखा कि कल जब उनका रोड शो चालू होना था, कल बिल्कुल साफ़ सफाई, कूड़ा कचरा बिल्कुल भी नहीं। अभी 2 दिन पहले जो मैंने देखा था वो तो बिल्कुल कूड़ा कचरा हो रखा रोडों पे। तो उनके आते ही सब साफ़ करा दिया, सारी रोडें साफ़, सब साफ़। ऐसा क्यों? कि मतलब सिर्फ उन्हीं को ही दिखाना है क्या? नहीं, ये तो प्रकृति का नियम है। जब अगला आएगा, कोई बड़ा अफसर आए, बड़ा कोई नेता आए, तो उसको दिखाने के लिए अच्छा किया जाता है। सबसे बड़ा पब्लिक जो है वो पब्लिक चोर है, हमको तो यही लगता है, काम करने वाला चोर है। अच्छा, मोदी जी का ये जो रोड शो उन्होंने करा है, उनका 2 दिन का जो दौरा है जो उन्होंने करा, उससे कितना प्रभाव पड़ेगा बिहार की राजनीति में? कितना प्रभाव पड़ेगा? बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पड़ेगा। हाँ? उन्हीं के नाम पर वोटें मिलेगा। उन्हीं के नाम पर वोट मिलेगा? जितना वोट मिलेगा सब उन्हीं के नाम पर मिलेगा। और नीतीश कुमार जी के नाम पे वोट नहीं है? नीतीश कुमार को भी अपना छवि है, मगर छवि भी याद नहीं हो, इधर उधर जाकर मतलब हल्के पड़ रहे हैं? हल्के पड़ रहे हैं, हल्के पड़ रहे हैं। पहले वाली रोज मतलब नहीं। उनको मुख्यमंत्री अगर कोई बना सकता है तो सिर्फ मोदी जी नहीं, हैं। मुख्यमंत्री तो हैं, बढ़िया हैं, काम भी अच्छा किए हैं, ईमानदार आदमी है, बेईमान नहीं है, मगर इधर उधर जा करके थोड़ा सा इमेज अपना खराब करते हैं। बहुत पलटते रहते हैं, मतलब पलटते हैं। उनके साथ क्या हो गया, पहले सबसे पहले एनडीए में थे, फिर इंडिया गठबंधन में गए। नहीं, उनकी कुछ अपनी मोदी जी से हमको लगता है कुछ उनका अपना पर्सनल मामला है, जिसके तो अभी जब इंडिया गठबंधन में गए थे तो उनके बारे में उल्टा सीधा इतना बोला। दिल तो बीजेपी में है ना उनका। हाँ, दिल तो बीजेपी में है, तो फिर दिल बार बार लगाया मोदी जाता जी है से क्या? कोई अपना पर्सनल मामला होगा जिसके चलते वो भाग इधर उधर भाग रहे तो हैं। फिर वापस कैसे आ फिर गए? दिल तो वहीं है, और लोग से तो कोई नफरत नहीं है, बीजेपी से तो नफरत नहीं है। अच्छा, तो इस बारी कितनी सीटें आ जाएंगी एनडीए की? अब हमको तो फिर इतना भी अंदाजा नहीं, लगा लीजिए। अंदाजा क्या, हमको लगता है पहले से कम नहीं आएगा, बेसी आएगा। तो पूरा एक काफी मोदी जी कह रहे हैं इस बारी सब साफ कर देंगे, मतलब सारी की सारी सीट साफ कर देंगे। सब साफ तो कोई नहीं कर सकता है, मगर आएगा, सीट आएगा, बीजेपी की सरकार बनेगी। अच्छा, कल मोदी जी ने अपनी रैली में बोला कि जितने अस्पताल मतलब एम्स 60 साल में नहीं बने, उतने उससे दुगने हमने 10 साल में बना दिए। बनवाए हैं, जितने मेडिकल कॉलेज 60 साल में नहीं बने, उतने हमने 10 साल में बना दिए। बनवाए ठीक है, और जितने हाईवे रोड 60 साल में नहीं बने, उतने हमने 10 साल में बना। सही बात, बनवाए हैं। हम लोग तो यूपी के बॉर्डर पर हैं, हम जानते हैं यूपी में बहुत काम हुआ है, यहाँ भी मतलब हो रहा है। पिछली सरकार ने कुछ ऐसा दमखम वाला काम करा नहीं 60 साल में। तो पिछली सरकार अलग थी, ये सरकार अलग मतलब है। उनका कहना ये है, इंदिरा गांधी के टाइम में कुछ काम हुआ, चाहे इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी के बाद कोई प्रधानमंत्री भारत को मिला है तो नरेंद्र मोदी ही मिला है। इसके बाद वाले प्रधानमंत्री इतना जोरदार नहीं था, उसके पास कुछ अपनी ताकत भी है। अच्छा लोगों अब आजकल लोग ये देख रहे हैं कि ना प्रधानमंत्री अपनी सारी रैलियों में जितने भी उनके भाषण होते हैं, जो भी होता है, उसमें अपना जिक्र करते हैं, सरकार का नहीं करते। जिस सरकार में वो हैं बीजेपी में, सारी चीज़ें अपने ऊपर लेके बोलते हैं, मोदी ने ये करा, मोदी ने वो करा। उनको जहाँ से भी विधायक बने थे वहाँ भी हम रहे हैं, अहमदाबाद भी। हाँ, उनकी जो है शुरू से ही कुछ अलग मिजाज के हैं, अलग सोच है उनकी, और अलग विचार भी है। अच्छा, अलग सोच अलग विचार है उनका, उनके बारे में हम जानते हैं बहुत कुछ। वो पहले सबसे पहले वो कहाँ गए थे, कहीं हिमालय पर्वत पर, वहाँ गए
वाइफ को भी बोले थे अरे कि मतलब सरकार भी तो काम करती नहीं, है ना। सरकार काम करती है मगर उनके कहने पर करती है ना। नरेंद्र मोदी पर लोग अरे वोट तो देते हैं, आप बीजेपी कोई तो वोट आप नहीं ये देता। बताइए, अगर बीजेपी काम कर रही है तो ये बोला जाएगा ना कि बीजेपी ने ये करा। बीजेपी पार्टी के तो नरेंद्र मोदी और कौन है? अच्छा मतलब आज नरेंद्र मतलब मोदी जो हट नाम जाए है तो कल नरेंद्र बीजेपी मोदी- खत्म हो जाएगी। जो नाम है नरेंद्र मोदी का ही नरेंद्र है, मोदी का है, बीजेपी बस। थोड़ा सहयोगी आड़ सकते हैं और कोई आड़ नहीं सकता बीजेपी। अच्छा, और- जिस दिन नरेंद्र मोदी गए उस दिन बीजेपी खत्म, नहीं तो योगी कहीं रोकेगा तो रोकेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी भैया, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम लोकेश कुमार त्रिपाठी है। अच्छा, वोट दे दी आप? जी नहीं, 1 तारीख को 1 तारीख को देंगे। क्या काम करते हैं आप? हम शिक्षण कार्य करते हैं। शिक्षण कार्य शिक्षण कार्ड। अच्छा ये बताइए कि मोदी जी का कल जो रोड शो हुआ, रैली वैली हुई जो आज भी हुई है, वाराणसी उससे में। कितना प्रभाव पड़ेगा? आप गए थे देखने? बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। मैं तो उनका वोटर हूँ, वाराणसी से ही हूँ। और मोदी जी एक युग पुरुष हैं, जो कुछ भी किया है उन्होंने बहुत ही अच्छा चेंज किया है। और पब्लिक इसको समझ पावे या ना पावे, लेकिन मोदी जी का कार्य बहुत ही सराहनीय है, अनपैरेलल, सुपर डुपर वर्क। मतलब चेंज कर रहे हैं हिंदुस्तान, बदलाव ला रहे हैं हिंदुस्तान में। पूरी तरह यहाँ की जनता उनके बदलाव को समझ नहीं पा रही है। जितना स्कीम वो लेकर आए हैं, कहाँ जानते हैं लोग। इतना प्रचार के बावजूद भी ये लोग वही खोटी पुरानी जो चीज़ें हैं उसी को रिपीट करते आ रहे हैं। उनके सारी स्कीम को देखे लोग तो वर्ल्ड लेवल का काम हो रहा है। रोजगार के लिए वो क्या स्कीमें लिए हैं? आपको क्या लगता है, क्या रोजगार- क्या स्कीम है जी, रोजगार? रोजगार के लिए उन्होंने सबको मालिक बनाया है, नौकर नहीं बनाया है। कैसे मालिक बने? जितना स्कीम वो लेकर आ रहे हैं उसमें आप अपने रोजगार सृजन करके अपने खुद मालिक बन सकते हैं। नौकर की मानसिकता ये अंग्रेजों के ज़माने से जो हम लोग पाल रखे हैं, इससे वो बिल्कुल अलग जा रहे हैं। और जितना भी रोजगार सृजन का अवसर दे रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन पर जो जोर दे रहे हैं, हर प्राइवेटाइजेशन में आप भी मालिक हैं, हर एक रेडी लगाने वाला भी मालिक है। यहाँ तो बिहार में जो के पाठक के ज़माने में अब मीडिया का जो शोशोबाजी है, सर कुछ नहीं है। सारे दक्ष मिशन के रिकॉर्ड गलत भरे जा रहे हैं। टोटल शिक्षा विभाग में टोटल गलत रिकॉर्ड भरे जा रहे हैं। के पाठक की जाकर देख ले, हर स्कूल में गलत रिकॉर्ड भरे जा रहे हैं। अच्छा, हर डीपीओ, हर डीओ, हर गलत चीज़, गलत रिकॉर्ड भर रहा है। मोदी जी के यहाँ जो प्राइवेटाइजेशन में है उसमें कहीं गलत नहीं है। आप अपने बिजनेस के मालिक हैं, आप गलत कौन सा रिकॉर्ड किसको देंगे? इसलिए मोदी जी बहुत सुपर डुपर काम कर रहे हैं। तो ये जो पूरे देश में 30 लाख वैकेंसी जो खाली पड़ी है, उसका क्या कहना है? उस पर क्या कहना है आपका? मतलब खाली क्यों पड़ी है? सर ये इसके लिए तो जो वैकेंसीज खाली वो भरनी चाहिए। मतलब वही तो मुद्दा है। इसलिए तो रोजगार नहीं है। रोजगार तभी तो आएगा जब आप बच्ची कुची वैकेंसी है उनको भरो, फिर और प्रोड्यूस करो वैकेंसी और लाएंगे, तभी तो रोजगार बढ़ेगा। अब जब आप 30 लाख की खाली रखेंगे, उनको भरेंगे नहीं, तो रोजगार आएगा कैसे? हाँ, ये बात तो आपका बिल्कुल सही कहा ना। और जो नौकरी के मानसिकता के लोग हैं उनको भी, और देश को चलाने के लिए भी ज़रूरी है। लेकिन इन वैकेंसीज़ को भरकर भी सर अब क्या करेंगे? जितने आते हैं वो आते ही करप्शन में लिप्त हो जाते हैं। सारी करप्शन की चीज़ें करना, घूस लेना, तमाम A to Z घुस है सर, सब जगह घुस है। चाहे मोदी जी जोड़ लगा लें, चाहे योगी जी जोड़ लगा लें, चाहे लालू जी जोड़ लगा लें, चाहे तेजस्वी जी जोड़ लगा लें, चाहे नीतीश जी जोड़ लगा लें। मैंने के पाठक के ज़माने में भी एक डीपीओ, एक डीओ, सब दलालों के सब पूरे गिरफ्त में है और कोई काम बिना पैसे के नहीं होता। इसी पटना में जाकर देखें, हर CBSE स्कूल का लड़का यहाँ नाम लिखवा कर गया हुआ कोटा पढ़ने के लिए। एक पैसा शिक्षा में कहीं सुधार हुआ हो तो मुझे बता दीजिए। केवल गलत रिकॉर्ड, गलत। अच्छा, हाउ बिग इज द मैटर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? अनएम्प्लॉयमेंट तो सर है ही नहीं। यदि आप और हम, जो मोदी जी का विज़न है स्वरोजगार सृजन का, इस पर काम करें तो कोई एम्प्लॉयड नहीं है। अब मेकाले पर आप जाइए, मेकाले के ज़माने में कौन सी नौकरी लोग करते थे, लेकिन मेकाले का रिपोर्ट देखिए, आज भी आपके गूगल पर अवेलेबल है कि इंडिया में कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं था। कौन नौकरी करता था उस समय? कोई नौकरी नहीं करता था, लेकिन अनएम्प्लॉयड कोई नहीं था। तो ये नौकरी का जो सिस्टम है ना, मेघालय ने इसको ले आया और ये गुलामी का एक प्रतीक है जो मोदी जी तोड़ना चाह रहे हैं। हम तो कहेंगे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट को ही बंद कर दे, जितना इस पर गवर्नमेंट का खर्चा है वो बंद कर दे, और एक प्रमोद माहेश्वरी जैसे आदमी को पैदा कर दे। वो एक मैंने पूरे देश में एक कोटा खड़ा कर दिया था, तो स्कूल खड़ा करना नहीं आएगा उसको। So what do you think about the situation right now in Bihar? What do you think about it? ओवरऑल मैंने इन विच सेंस? In which sense? In politics, in education also? सर रिफॉर्मेशन इज़ वेरी एसेंशियल। रिफॉर्मेशन की बहुत ज़रूरत है, और रिफॉर्मेशन एक क्रांतिकारी परिवर्तन की ज़रूरत है। अभी तो सब चीज़ डेड हो चुका है।
अभी क्या कहा जाए, मैंने कहते हुए भी शर्माती हैं जिस पोजीशन पर हकीकत है। और आप भी यूथ हैं, आप देख रहे होंगे हकीकत कहाँ है और रिकॉर्ड क्या दिखाया जा रहा है। तो लोगों की राय जैसे आपने सुनी, लोगों का क्या क्या कहना है, तो सबकी अपनी अलग अलग बात है। कई लोग कई देर तक उनके रोड शो के लिए खड़े रहे, उनके लिए इंतज़ार करा, उनके लिए खुश हुए कि हाँ वो पटना में आए, पहली बार दिखे हमें। तो ये सब लोगों का कहना है। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद बहुत बहुत।